आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से करते हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट पूर्ण करने के लिए कार्य में तेजी लाने का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए अधिकारी नियमानुसार पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट नवीनतम कार्य में जुट जाएं। वहीं नए मतदाता हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 1 नवंबर से इस अभियान के दौरान छोटे से बड़े सभी अफसरों के तबादलों पर रोक रहेगी। आगामी वर्ष 2022 की 5 जनवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। तब तक ये रोक जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार किसी अधिकारी का तबादला करना होगा तो उसके लिए शासन को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। कहा गया है कि बीएलओ उनके घर पे जाएं। पहली व्यवस्था तो ये की गई है। दूसरा, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ से सीधे अप्लाई कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है NVSP, उस पर वो सीधे अप्लाई कर सकता है, या उसके आसपास में कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। सीधे हमारे तहसील में डाउनलोड होगा, बीएलओ उसकी जाँच करेगा और अगर पात्र है तो उसे मतदाता अवश्य बनाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत के वो नागरिक जो 1/1/2022 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, वो मतदाता बनने के लिए अर्ह हो जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है। खबर यूपी के चंदौली से लेते हैं, जहां परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों के मनमाने रवैये से आक्रोशित ट्रक ऑपरेटर का प्रतिनिधि मंडल आरटीओ कार्यालय पहुंचा और इस दौरान उन्होंने परिवहन एवं उनके सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक चालकों से जबरन पैसे वसूले जाते हैं और नहीं देने पर ट्रक का शीशा तोड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर इस प्रकार के दुर्व्यवहार और अभद्रता पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो ट्रक एसोसिएशन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा। फिलहाल आरोपों के मद्देनजर सहायक परिवहन अधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे यूनियन में जुड़े हुए कई सदस्यों की गाड़ियों को रोक कर परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है कि यूनियन संबंधित गाड़ियां हैं, हम लोग एक मानक के तहत चलते हैं। उस गाड़ियों को अंतर्गत सीमा से लाकर अपने सीमा के अंतर्गत डील करने का प्रयास करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, ड्राइवर से अभद्र व्यवहार करते हैं। और जब वो बोलता है ड्राइवर की बनारस यूनियन की गाड़ी है, तो फिर उनकी जानकारी में आने के दौरान उस गाड़ी को तत्काल सीज करने का ये कार्य करते हैं। सभी प्रकरणों में चूंकि पत्रक आ गया है और 3-4 और कंप्लेन हमारे पास आए हैं और सबका विषय वस्तु लगभग एक समान ही है कि ट्रक ड्राइवरों से मारपीट हो रहा है और अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है। इन सारी बातों का मैं संज्ञान लेकर के इसकी जांच कराऊंगा और अपने डीएम साहब को भी इसको अवगत कराऊंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यदि हमारे विभाग के किसी भी अधिकारी या सिपाही की संलिप्तता इसमें फैक्ट्स में है तो उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। चंदौली जनपद के आरटीओ कार्यालय में यहाँ के जो पीडीओ हैं, एसपी देव, ये यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ के ट्रक ड्राइवरों से वसूली कर रहे हैं, पुलियान गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इसी में कुछ यहाँ ट्रक मालिक और ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं शिकायत करने के लिए। आइए इससे बात करते हैं। इनकी क्या समस्या है? आरटीओ कार्यालय है और इसकी शिकायत क्या की है? देखिए, मैंने आरटीओ महोदय से विगत कुछ दिनों से लगातार दूरभाष के माध्यम से अवगत करा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ शिकायतें मिल रही हैं। जो बनारस, जो चंदौली और मिर्जापुर जिला है, दोनों सटा हुआ है। जो मिर्जापुर से घुस के परिवहन अधिकारी और उनके सलाहकार लोगों ने द्वारा गाड़ियों का शीशा तोड़ के, गाड़ियों का दरवाज़ा तोड़ के, लॉक तोड़ के गाड़ियों को ले आकर चंदौली जिले में अंदर करने के बाद उसके साथ सौदेबाजी करके उसको मुक्त किया जाता है। जो आदमी पैसा मौके पर नहीं दे पा रहा है। तो आपके सामने सुदर्शन न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई है आरटीओ कार्यालय में और पुलिस गुंडाई की जा रही है। पीटीओ को हैं यहाँ पे जो दबंग है, गुंडा हैं, अधिकारी के नाम पे ये कलंक है। ऐसे अधिकारी तुरंत तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जिला संवाददाता सुशांत सिंह के साथ कैमरामैन जितेंद्र सिंह, जनपद चंदौली।
यूपी के कानपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मिट्टी का टीला धंसने से 9 लोग दब गए, जिसमें सास बहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की मदद के जरिए जेसीबी से रेस्क्यू कर 7 लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दरअसल सजेती थाना क्षेत्र स्थित गांव में ग्रामीण घरों की पुताई के लिए टीले से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, तभी चिकनी मिट्टी का टीला गुफानुमा बन गया था। इस दौरान टीला भरभरा कर धंस गया। इस दर्दनाक घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए। फिलहाल 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। इधर यूपी के मथुरा में जिलाधिकारी विकासखंड फरह ने दौरा किया और सीएचसी जाकर स्वास्थ्य विभाग के लगाए गए हेल्थ कैंपों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने घर घर जाकर जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी भी ली। डीएम ने नाली और तालाबों के एंटी लार्वा और डीडीटी के छिड़काव करने के निर्देश दिए। दरअसल डीएम ने आंगनबाड़ी और आशाओं के घर घर जाकर किए जा रहे सर्वे का अवलोकन किया और रजिस्टरों को भी चेक किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। कहा कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गांव में साफ सफाई और तालाबों के आसपास विशेष सफाई की जाए। वहीं डीएम ने गांव की साफ सफाई न होने पर नाराजगी जाहिर की और बीडीओ और ग्राम प्रधान को निर्देशित करते हुए कहा कि टीम लगाकर साफ सफाई कराई जाए। यहाँ पर जो स्वास्थ्य कैंप लग रहा था उसका निरीक्षण करने और गांव की ओवरऑल साफ सफाई की स्थिति और यहाँ पर लोगों से चर्चा करने के लिए मौजूद हुए थे। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है या डेंगू इत्यादि का फैलाव हो रहा है उसके संबंध में गतिविधियों का एक जायज़ा लेने के लिए यहाँ मौजूद हुए थे। तो यहाँ दिन भर डॉक्टर्स की टीम जो है उन्होंने कैंप लगाया था। 73 मरीजों के यहाँ पर चेकिंग की गई। उनमें से जो बुखार से पीड़ित मरीज मिले उनके डेंगू और मलेरिया के सैंपल्स भी लिए गए। अगली खबर उड़ई से लेते हैं, जहां जिलाधिकारी जालौन महोदया प्रियंका निरंजन ने बताया कि जनपद में दलहन और तिलहन की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। अभी तक 13,000 मीट्रिक टन विभिन्न समितियों से खाद वितरण की जा चुकी है। अब भी जिले में 1,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। जिले में कालाबाजारी की भी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें बहादुरपुरा उर्वरक केंद्र के विक्रेता शिव द्विवेदी के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। सभी किसान भाई सरकार द्वारा अधिकृत दुकानों से ही खाद खरीदें। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और 2 या 3 दिनों में 3,000 मीट्रिक टन की खेप और आने वाली है। जिले में खाद की कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी लोग दलहन की बुवाई के लिए यदि खाद अपनी जो भी मानक के अनुसार खाद है उसकी लें और उसको प्रयोग करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और गेहूं की बुवाई के लिए जब आपको खाद की आवश्यकता होगी तब आपको उपलब्ध होगा वो खाद। और विगत वर्ष के आंकड़ों से यदि हम तुलना करते हैं तो विगत वर्ष सहकारी समितियों से 9,000 मीट्रिक टन और निजी केंद्रों से 5,000 मीट्रिक टन का जो है वो वितरण हुआ था, जबकि अब तक केवल सहकारी समितियों से ही हम 13,000 मीट्रिक टन जो है वो वितरण कर चुके हैं विभिन्न समितियों के माध्यम से कृषकों को। हमारे पास विभिन्न समितियों में अभी 1,000 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है और हमारे प्री पोजीशनिंग में भी 1,000 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। इधर यूपी के उरई में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का पुनर्निरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अपने अपने दल से संबंधित विधानसभावार और बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति कर 30 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाए, जिससे आयोग एजेंट्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1 नवंबर से पहले कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराया जा सके। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दरअसल ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो, ऐसे अवशेष मतदाता जो किन्हीं कारणों से अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से छूट गए हों, वो अपना फॉर्म भरकर मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं। अगली खबर यूपी के ललितपुर से लेते हैं, जहां लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे परेशान होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया।
दरअसल लुटेरों से परेशान होकर इस व्यक्ति ने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते पीड़ित ने सीओ कार्यालय के सामने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाया और पेड़ से नीचे उतारा। पीड़ित ने पुलिस को एक समाचार पत्र के एजेंसी होल्डर तथा कथित पत्रकार पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर उसके साथ लूट कराने के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं घटना की सूचना नत्थीखेड़ा चौकी और पूरा कला पुलिस सहित एसपी को दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीड़ित ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों ने पहले उसकी कनपटी पर बंदूक लगाई और फिर 1,09,000 रुपए लूटे और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि हम पत्रकार अखिलेश जैन के आदमी हैं, तुम्हें उसी गाड़ी से कुचलकर मार देंगे। जो अखिलेश के खिलाफ जाएगा वो गाँव में नहीं रह पाएगा। यूपी के मुरादाबाद से अगली खबर। नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने वाले सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है और एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया है। साथ ही सेक्स रैकेट चलाने वाले पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल शहर की पॉश कॉलोनी में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी लगवाने के बहाने नाबालिगों को यहां लाया जाता था और ऑन डिमांड होटल्स में भेजा जाता था। वहीं 12,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लिए जाते थे। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भोली भाली लड़कियों को नौकरी और रुपयों का लालच देकर देह व्यापार कराते थे, जिससे वो मोटी कमाई करते हैं और देह व्यापार से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं। लड़कियों को भी उनके खर्चे के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड, लड़कियों के फोटो और एक कार भी बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये 25 तारीख की रात को गश्त के दौरान पुलिस को एक नाबालिग लड़की मिली थी, जिसको उस समय चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया था। जब चाइल्ड लाइन में इस लड़की की काउंसलिंग हुई, इसके घर वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि इस नाबालिग लड़की को मुरादाबाद में प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाया गया था। यहाँ पे एक व्यक्ति विजय छाबड़ा के घर पे इसे रखा गया था और ये मौका पाकर उनके चंगुल से भाग गई थी। तब उस रात को ये पुलिस को गश्त के दौरान मिली थी। यूपी के उराई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस की एसओजी टीम और सर्विलांस टीम ने चोरी से बेशकीमती मूर्तियां बरामद की। इन मूर्तियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अष्टधातु से बनी ये मूर्तियां करीब 200 साल पुरानी है, जिनका वजन करीब 13.38 किलो है। श्री राधा कृष्ण जी की मूर्तियां चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के ये 3 शातिर बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं एक बदमाश अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार इन बदमाशों ने शिव दर्शन को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आगामी जांच में जुटी है। देखिए, 24 और 25 की रात्रि को एक मूर्ति चोरी की वारदात हुई थी। इसमें वादी जो व्यक्ति है उसका नाम राज बहादुर सिंह है। ये ग्राम कैलोर, थाना माधोगढ़ का रहने वाला है। ये इसकी एक दोस्ती नीरज नामक व्यक्ति की हो गई थी, जो कि जनपद हमीरपुर का रहने वाला है। और ये जब दोस्त इसके घर पे आया तो इन लोगों से बातचीत करते हुए समोसे में उसने नीम की गोलियां मिला के जहर खुरानी कर दी। वहीं यूपी की सरकार लगातार विकास कार्यों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर ग्राम पंचायत में विकास कार्य कर रही है। हम गरीब को काम मिले, हर गरीब को काम मिले, इसके लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन ग्राम पंचायत खंडुई में ग्रामीणों का ग्राम प्रधान पर सीधा आरोप है कि मनरेगा में काम करवाकर आधे समय का ही भुगतान किया गया। वहीं कुछ ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि 200 की संख्या दिखाकर केवल 30 से 35 मजदूरों से ही काम करवाया गया और फर्जी अकाउंट खुलवाकर उसमें ज्यादा मनरेगा मजदूरों के नाम पर पैसे मंगवाए गए। वहीं पीड़ित मनरेगा मजदूर पार्वती ने बताया कि 25 दिन काम करवाकर भुगतान नहीं किया गया, जबकि जॉब कार्ड प्रधान अपने पास रखे हुए हैं और हम लोगों से अंगूठा लगवाकर पैसे निकाल कर ले रहे हैं। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा में रोड और नाली पर किए हुए मजदूरों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा हम लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। जो लोग काम नहीं किए हैं उनका पैसा आ गया है। पहले इस ढंग की कोई जानकारी तो नहीं थी।
इसको मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं मौके पर जाऊं और जो भी स्थिति होगी, अगर इस ढंग की चीज़ें पाई जाती हैं कि कोई और श्रमिक काम कर रहा है और उसके बदले मजदूरी किसी अन्य के खाते में जा रही है, जिम्मेदार जो होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस ढंग की घटनाएं दोबारा न हों पूरे ज़िले में, इसको इंश्योर कराया जाएगा। इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लेते हुए, उनका जो सहयोग होगा लेते हुए इसको रोका जाएगा। यहाँ पे आवास के लिए पैसा कितना पैसा ले रहे हैं? और 5,000 रुपया मांग रहे हैं बबुंदर प्रधान जी। आवास के लिए आवास, तो जिला पे 5,000 दोगे तो हम जिला से आवास लेके आएंगे तो बांटेंगे। अच्छा, वो 5,000 देने पे जिला से आवास ला के बांटेंगे? हाँ, एक आदमी से ले लिया है 5,000। क्या नाम है उसका? विजेंदर नाम है। अच्छा, 5,000 देने के बाद आवास ला के दे रहे हैं वो? हाँ। और हैंड पाइप से 1,000 रुपया सब लोग से ले लिया है, बच्चों से 1,000 रुपया ले लिए हैं। हैंड पाइप प्रधान का अंकित के पुराने प्रधान थे। हाँ। कब निकाले थे? साल भलो हो गए। साल हो गए। तो ये कहाँ मोटर कहाँ चलेगी फिर? यही चाहिए ठकुराने चलेगी। अपने घर ले गए? अच्छा। प्रधान तो रहना कबला नथनी प्रधान रहना वैसे वर्तमान में बताओ। ये सब कबला के बाद बबुंदर। क्या है आप लोगों का मनरेगा का कैसा पैसा नहीं मिला और कितना दिन काम किए थे आप लोग? अब कैले हाँ 12-14 दिन। 14 दिन के 12 दिन। अच्छा, पैसा अभी कितना मिला था? 1 रुपया नहीं मिला। विकास कार्यों पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए हर गरीब को मिले, इसलिए प्रयास हो रहा है और आपने देखा कि उसकी सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। इन सब के बीच अगली खबर अब यूपी के ललितपुर से लेंगे, जहां किसानों को परेशान करने का मामला सामने आया। दरअसल ललितपुर में किसान 3-4 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, जिसे खाद नहीं मिल पा रहा। वहीं अपने चहेतों को खाद दिलाने के लिए बीजेपी के नाराहट क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा की दबंगई और गुंडई सामने आई है। उन्होंने आम किसानों के जमा कागज फेंक दिए और खाद नहीं बंटने दी और व्यवस्था के नाम पर जमकर अव्यवस्था और गुंडागर्दी दिखाई। मिली किसानों ने जिला पंचायत सदस्य और उनके समर्थकों पर कागज फाड़ने के आरोप लगाए हैं। दरअसल नाराहट के साधन सरकारी समिति में किसान खाद की किल्लत से 3-4 दिनों से रात दिन भूखे प्यासे लाइन में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के दबंग नेता मनोज कुशवाहा जिला पंचायत सदस्य नाराहट द्वारा अपने चहेते को 2-3 दिन से व्यवस्था के नाम पर खाद दिला रहे थे। जब इसका विरोध किसानों ने किया तो नेताजी झल्ला उठे और किसानों के हाथों से आधार कार्ड की फोटो छीनकर फेंक दी। उस समय किसान मोर्चा के नेता भी मौजूद थे। यहां तक कि समिति के कर्मचारियों की मौजूदगी में ये सब होता रहा और कर्मचारी मूक दर्शक बने देखते रहे। अब इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। जगवार की कब से लगे यार लाइन में? 3 दिन हो गए। 3 दिन से कोई खाद नहीं मिला। टोकन 4 दिन 2 बोरी पहले मिली। टोकन किसने बनाया था? उन्होंने बनाया तो मनोज के आदमी ने। फिर भी खाद नहीं मिला 4 दिन से। सब ठीक ठाक गए। अच्छा, टोकन से बना कागज बैंक कैसा लगे 3 दिन फिर को दिल्ली होगा तो यहाँ आ जा तो शाम के 9-10 बजे जा। कागज इकट्ठे करके फेंक गए सब। कागज कौन ने फेंके? पैसा में बेच रहे गाड़ी कौन करेगा वो? हम नहीं चीना कोई खरीदा कौन आगा? उन्हीं जमाने के आदमी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण का एक नया कारनामा सामने आया है। दरअसल विकास प्राधिकरण की टीम ने विकास प्राधिकरण के पार्क में बने 2 मंदिरों के निर्माण को अवैध बताते हुए दोनों मंदिरों में ताले जड़ दिए। प्राधिकरण की टीम ने किसी की नहीं मानी और दोनों ही मंदिरों में अधिकारियों ने ताले डालकर भगवान की मूर्तियों को कैद कर दिया। क्षेत्र के लोग मंदिरों में पड़े ताले खुलवाने के लिए नेताओं और अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार के अधिकारी की कार्रवाई से नाराज लोगों में रोष पनप रहा है। वहीं उनका कहना है कि जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो एमडी उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी निरीक्षण करने आए हुए थे। गंदगी को लेकर अवर अभियंताओं को फटकार लगाई। उन्होंने दोनों मंदिरों के पुजारियों से निर्माण के दस्तावेज भी मांगे, जो वो नहीं दिखा सके। इसके बाद वीसी ने दोनों मंदिरों में ताला जड़ दिया। इस मामले की जानकारी जब क्षेत्र के लोगों को हुई तो उन्होंने एमडीए टीम से ताला खोलने का आग्रह किया, लेकिन अवर अभियंता ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से नाराज लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उधर कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि मंदिर काफी पुराना है। मंदिरों का कुछ समय पहले ही जीर्णोद्धार कराया गया था। बीते 12 सालों से स्वयं यहाँ के लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं राजधानी लखनऊ में आवासीय भूखंडों में व्यवसायिक शोरूम पर कॉम्प्लेक्स बनाना लगातार जारी है। कोतवाली से ताजा मामला सामने आया है, जहां दबंग बिल्डर और व्यवसायी लगातार अवैध निर्माण करते चले आ रहे हैं। तेलीबाग हो या आशियाना, सभी जगह दबंग भूमाफियाओं का रसूख लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर साफ नजर आता है और नतीजा अवैध निर्माण होता है। इससे नौकरशाह, राजनेता, सरकारी कर्मचारी और व्यवसायी सभी शामिल हैं। आम लोग इन अवैध निर्माण की अराजकता से परेशान हैं और इस पर खुद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी नाराजगी जाहिर की है। और चलिए इसी के साथ सुदर्शन उत्तर प्रदेश में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।